को माथे पे लगा लो, यहाँ काली बाई की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है भोगीलाल जी पंड्या की और भीखा बाई की जन्मभूमि, और हम सब है डूंगरपुर के कांग्रेस के साथी। तो जय भारत माता की लगा लो, जय कांग्रेस पार्टी की लगा लो। वोट चोर किस्म के डूंगरपुर विधानसभा के इस मालदेवल गांव के प्रांगण में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष परम आदरणीय वल्लभ भाई पाटीदार साहब, हमारे इस कार्यक्रम के विधानसभा के प्रभारी, हमारे युवा कांग्रेस के नेता मेरे छोटे भाई बालू जी भील, और आपके और हमारे सबके चहेते लाडले नेता नौजवान जुझारू आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष और डूंगरपुर के जन जन की आवाज हमारे मेरे तो शिष्य है, क्योंकि इन्होंने मेरे यूथ इंटर के जिलाध्यक्ष रहे और मेरे साथ पहले जब प्रभारी था तो बहुत मिलकर काम किया। ऐसे नौजवान साथी गणेश जी गोगरा जी, हमारे तमाम महिला शक्ति महिला कांग्रेस की नेता, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्ष, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस को ताकत देने वाले आप सभी कार्यकर्तागण, मैं आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज हमें प्रदेश कांग्रेस के आपके बीच में भेजा है इस अभियान को चलाने के लिए कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा अभी अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे एमएलए साहब ने बताया, हमारे सभी नेताओं ने वक्ताओं ने बताया, ये नारे की जरूरत क्यों पड़ी, इतने देश की आज़ादी के 75 साल के बाद ये नारा क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कभी पहले क्यों नहीं हुआ। ये आपको सोचने के लिए हम आप उपस्थित हुए, आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। जब ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने जब बोला तो ये चुनाव आयोग के ऊपर बोला था। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किए थे कि इस तरीके से जो वोटों को चोरी किया जा रहा, वोटों को साइफन किया जा रहा है और इस तरीके से गलत लोकतंत्र के इलेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। चुनाव आयोग को जवाब देना था, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए आ गई। जब भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए आई तब राहुल गांधी जी ने ये नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन गई चुनाव आयोग का और उनको जवाब नहीं देना था। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जब ये खुद फ्रंट में आ गए तब राहुल गांधी ने कहा कि असली चेहरा सामने आ गया, वोट चोर का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और अब इसको बेनकाब करना पड़ेगा देश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गोकुंदा विधानसभा है, वहां पर 3 बार से मांगीलाल जी गरासिया चुनाव हार रहे, कितने मामूली वोटों से। और बड़गांव में एक ही वार्ड में 3000 वोटर फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, और वो कब कितने से हारे, कभी 900 से, कभी 700 से, कभी 1500 से। वो क्यों हारे? तो वो 3000 फर्जी वोट, एक मकान में 1700 वोटों को लिखा गया नाम, 1700 वोट, ये संभव है। और वो 1700 वोट चुनाव होते जब आते हैं और बाकी वो गायब है, कहीं भी वहां पर बस्ती में रहते नहीं, कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से जो वोटों की जो चोरी होकर इन्होंने 3 बार मांगीलाल गरासिया इसी फर्जी वोटों की वजह से, वोट चोरी की वजह से हारे। ये एक छोटा सा उदाहरण यहाँ है। इसी के आधार पे आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में देखा होगा किस तरीके से वोट चोरी हुआ और सत्ता में जिनके आने की संभावना नहीं वो लोग सत्ता में काबिज हो गए। बिहार में राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाकर एक क्रांति ला दिया, एक जनता के बीच में एक जागृति खड़ी कर दी, और वो जागृति आज हमें देश में हर कोने में हर जगह हम जाकर ये बताना चाह रहे हैं कि हमको हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में किसका नाम है वो वहां पर वोट डाले, अगर वहां नहीं रह रहा है और फर्जी वोट है उसका नाम कटवाना है। ये जागृति और चेतना के आधार पर वास्तविक चुनाव हो और वास्तविक मतदाता ही वोट डाले, ये इस कार्यक्रम और इस अभियान का मकसद है। ये मकसद बताने के लिए हम आपके बीच में आए। कांग्रेस की
आपने देखा होगा कि आज ये नेताजी अभी आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा में, बहुत बड़ी लच्छेदार बातें की। 11 साल से सत्ता में होने के बाद भी अभी वो एक ही सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे 11 साल से आप राज सुख भोग रहे हो, सत्ता के सिंहासन पे आप बैठे हो, विदेशों में आप जा रहे हो, बजट आपके हाथों से बन रहा, ले दे के फिर कांग्रेस से सवाल उठाए। अरे सवाल कांग्रेस से उठाने के पहले सोचना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिली उस समय में जो आज ये आप हमारे बुजुर्ग ने खड़े होकर बताया कि उस समय में खाने का अनाज नहीं था, अमेरिका से लाल बाजरा आता था और उसको खा के लाल जवार, उससे हमने दिन गुजारे। ऐसी परिस्थिति जो उस समय में देश में एक कपड़ा सीने की सुई भी विदेश से आती थी, हमारे देश में कुछ नहीं बनता था, पहनने के लिए पूरा शरीर पे कपड़ा नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में हमको देश मिला, लेकिन हमारे देश के ऐसे यशस्वी इतने रणनीतिकार, शिल्पकार और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने वो परिकल्पना की। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाकर नहरों से सिंचाई हो, भारत के किसानों के घरों में अनाज और समृद्धि आए, ऐसी योजना बने। कल कारखाने हिंदुस्तान जिंक, ओपल, वेल, सेल और ऐसे नवरत्न उद्योग लगाए जिससे मजदूरों को रोजगार मिले और उद्योग का विकास हो। यही नहीं, उन्होंने उस समय में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और इसरो जैसी संस्था की स्थापना इतने साल पहले की, जब संसाधन नहीं थे, आर्थिक हालात हमारे अनुकूल नहीं थे। तो ये उन्होंने जो नींव रखी, इससे आज ये मोदी जी जो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया की परिकल्पना इसरो जैसी संस्था को उन्होंने स्थापित किया, जो आज ये डिजिटल इंडिया नजर आने की वजह से ये। उसके बाद जब इंदिरा जी ने इस देश को संभाला, इंदिरा जी के समय में आप सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो ये पूंजीपतियों के बैंक थे इस देश में, पूंजीपतियों के पास पैसा था। एक गरीब आदमी कभी भी अपनी जरूरत के लिए बैंक में जाकर पैसा नहीं ले सकता था। उन्होंने आते ही उन सारे पूंजीपतियों के बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके आम जनता के लिए बैंक को खोल दिया कि उसमें पूंजीपति और अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होगा, हर एक को उसकी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ हमारी पड़ोस की शक्तियों को कमजोर करने के लिए बांग्लादेश जैसा राष्ट्र का एक निर्माण करके एक नया देश पैदा कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने परमाणु परीक्षण किए और उन्होंने परमाणु भारत की एक शक्ति को तैयार किया। उसके बाद राजीव गांधी जी को इंदिरा जी के निधन के, आकस्मिक निधन के बाद उनको राजनीति में लाया। उन्होंने एक नौजवान को वोट देने का अधिकार दिया और उन्होंने हमारी ये डिजिटल क्रांति का जो नारा ये दे रहे, वो डिजिटल हमारा जो आज ये मोबाइल हो, हमारा जो ये टेलीफोन है, ये घर घर तक पहुंचाकर उन्होंने एक भारत को पैरों पे खड़ा करके एक आत्मनिर्भर बनाया। उसके बाद हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी और यूपीए सरकार ने जो काम किया, जो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के आधार पर अपने ही गांव में रोजगार, जो पलायन करके लोग गुजरात जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, तमिलनाडु जाते थे, कलकत्ता जाते थे काम के लिए, उनको खुद को अपने गांव में काम करने के लिए महात्मा गांधी एक रोजगार गारंटी जैसा एक कानून दिया। अगर उस आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा कानून लाया जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। सूचना का अधिकार दिया, और गांव में बैठा हुआ व्यक्ति पता कर सकता है कि हमारे गांव में कितना बजट आया और कितना खर्च हुआ और कितना बचा है। हमारे नेताओं की आमदनी को पूछ सकता है कि उसकी कितनी संपत्ति है और उसके पास कितना पैसा, जब वो एमएलए एमपी बना था उस समय उसके पास कितनी पूंजी थी और आज उसके पास कितनी पूंजी है। ये सूचना का अधिकार जैसा एक कानून दिया। हमारे रोजी रोटी के अधिकार दिए। ऐसे कई कानून बनाकर उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। उसके बाद जब मोदी जी ने कहा कि नहीं,
मैं सारा विदेशी काला धन लेके इस देश में आऊंगा और 15